4 नवंबर 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आप लोग कह रहे थे कि फार्म हाउस की हमें अपडेट दें, तो यकीन मानिए मैं भी यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 या 5 महीने के बाद आया हूँ। तो यहाँ की क्या अपडेट चल रही है, कौन कौन से पौधे कैसी कैसी ग्रोथ कर रहे हैं बताता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आराम से बनाऊँगा, जल्दबाजी नहीं करूँगा। आप भी आराम से देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा बातें यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। देखिए, यहाँ पर मैंने 1 साल पहले बटरफ्लाई पी जो कि सफ़ेद फूलों वाली थी वो बेल लगाई थी। बेलें तो बहुत सारी लगाई थी, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर टाइम ना देने की वजह से बहुत सारे हमारे पौधे मर गए थे। ये देखिए, अब ये बीज हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये आज मैं इसीलिए आया हूँ कि आपको अपडेट भी दे सकूँ और कुछ पौधों की कलमें और जो बीज रेडी हो चुके हैं वो भी यहाँ से लेके जा सकूँ। यहाँ पर टेबल पाम लगाया था और भी बहुत सारे यहाँ पर पौधे लगाए थे, लेकिन यहाँ पर हिफाजत सही से ना होने की वजह से पौधे हमारे ज़्यादातर मर गए। यूका का पौधा देखिए आप, ये भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है। टेबल पाम अभी छोटा है, लेकिन पाम फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधों की ग्रोथ, जैसा कि ये खजूर का पौधा है, ये भी पाम फैमिली से है। तो पाम फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधे बहुत आराम से बढ़ते हैं। खाद दें या ना दें, इन्होंने अपने हिसाब से स्लो ग्रोथ ही करनी होती है। इसलिए ऐसे पौधों को लेकर आप परेशान मत हुआ करें कि 1 साल हो गया है, एक गमले के अंदर लगा हुआ तो अभी तक वैसा ही है। तो पाम फैमिली वैसे ही स्लो होती है। चलिए अब चलते हैं अंदर जनाब। ये है हमारा एक खूबसूरत सा छोटा सा फार्म हाउस, जहाँ पर लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। यहाँ से शुरू करते हैं गुलाब के पौधे से। देखिए कितना ज़बरदस्त ग्राफ्टेड पौधा, फूलों के गुच्छे लगते हैं इसको, खुशबू भी हल्की हल्की सी निकलती है। ये इंग्लिश गुलाब ही है, लेकिन ये ग्राफ्टेड था। तो देख सकते हैं हेज कितना अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी है। वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी को देखिए कितने सारे फूल लगे और उसके बाद में सीड पॉड्स बनना शुरू हो गए। इसके वाइट कलर के फूल लगते हैं, इस वक्त इसको फूल नहीं लगे हुए, लेकिन ये जो वाइट कलर के फूल आप देख रहे हैं ये है वाइट बटरफ्लाई। इसके अलावा यहाँ पर भी ये भी गुलाब के पौधे हैं, लेकिन अभी इनकी ग्रोथ रुक रही है। मतलब जो फूल लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर कटाई नहीं हुई। आज मैं आया हूँ, काफ़ी सारे पौधों की यहाँ से कलमें भी उतारनी है। इवन कि अभी कलमें लगाने का टाइम नहीं है, पतझड़ का मौसम है, लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पर इसलिए कुछ ना कुछ कलमें तो लेकर जाऊँगा। 100 कलम अगर मैं लगाता हूँ, उसमें से 5 भी कामयाब आज के मौसम में हो जाती हैं, तो मेरे लिए वो भी काफ़ी रहेंगी। ये गुलाब का पौधा देखिए कितने खूबसूरत पत्ते हैं इसके, पिंक कलर के गुच्छों की सूरत में इसको फूल लगते हैं और काफ़ी डेंसिटी में इसकी पत्तियां खिलती हैं, मोटा फूल होता है। इसके अलावा रंगून क्रीपर देखिए फूलों पर है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये है वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी जनाब, देखिए कितने अच्छे फूल इसको खिले हुए हैं। इसमें से खुशबू नहीं आती, लेकिन खूबसूरती होती है। और खूबसूरती इसकी सबसे ज़्यादा होती है जब इसकी कलियाँ बन रही होती हैं। मतलब कलियां बनने के बाद में कुछ इस तरह की इसकी लंबी लंबी सी मिर्चों की तरह की सीड पोड्स बन जाते हैं, और उसके बाद ये गोल गोल से इस तरह के बैलून से बन जाएंगे। उसके बाद ये सूख जाएंगे और उसके अंदर बीज बन जाएंगे, जैसा कि ये है। ये हमारे दराज स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं, बीज आप लीजिए। ये वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी है, गर्मी सर्दी ये इसी तरह पत्ते निकालती रहेगी। बस सर्दी के दिन में थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगी, लेकिन ये मरती नहीं है। बाहर के दिन आने पर दोबारा से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। इस साइड पर जनाब शहतूत का पौधा बहुत बड़ा हो गया है, दरख्त बन चुका है। न्याज बो का पौधा यहाँ पर लगा हुआ है। अभी आपको पक्के पौधे दिखाता हूँ, जो मेन चीज़ दिखाने वाली है। यहाँ पर लेडी पाम लगाया था, लेकिन यहाँ का पानी थोड़ा सा खारा है, तो खारेपन की वजह से, और दूसरा इसके ऊपर गर्मी की जब धूप पड़ती है तो इसकी वजह से इसकी ग्रोथ सही अंदाज से बढ़ नहीं पाई। यहाँ पर देखिए हमारा पांडा फाइकस का पौधा है, कितना बड़ा हो गया है। यहाँ के जो माली रखे हुए हैं वो टाइम टू टाइम इनकी कटाई करके शेप देते रहते हैं, राउंड में शेप दी हुई है। और यहाँ पर देखिए हमारा हाइबिस्कस स्टिलियसिस का तना देखिए, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो हमें पुराने टाइम से ही फॉलो करते आ रहे हैं, उनको पता चल गया होगा। ये पौधा छोटा सा होता था, घर में गमले के अंदर लगा होता था। 2 साल के अंदर अंदर देखिए ये कितना हाइट में बढ़ चुका है, और ये तकरीबन 15 फुट ऊपर तक जा चुका है। इसके पत्ते सर्दी हो गर्मी हो इसी तरह आते हैं। वेरिएशन इनके पत्तों के अंदर होती है, ग्रीन कलर भी होता है, मेहरून कलर भी होता है, और कुछ कुछ ऑफ वाइट कलर सा भी होता है, येलोनेस होती है उसके अंदर भी। और इसके साथ दिन का राजा, दिन के टाइम फूल खिलते हैं, हल्की हल्की सी खुशबू भी निकलती है। गुच्छों की सूरत में इस पौधे के ऊपर फूल लगे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर भी पेस्ट का अटैक है इस वक्त, वाइट फ्लाई का और माइट्स का हमला है, जिस वजह से इसके पत्ते कुछ मुड़ से रहे हैं। लेकिन सर्दी के दिन में ये ग्रोथ रोक देगा, फूल भी सारे गिर जाएंगे, और इसका तना भी काफ़ी मोटा हो चुका हुआ है।
इसके साथ कड़ी पत्ता का पौधा, ये भी अब बड़ा हो चुका है। मोरिंगा के पौधे देखिए ये दरख्त बन चुके हैं और तकरीबन 20 फुट हाइट में ये जा चुके हैं। इसके नीचे हार सिंगार का पौधा है, दरख्त बन चुका है। ये भी बहुत ज़्यादा इसको फूल लगते हैं, खुशबूदार फूल होते हैं इसमें से भी। इसकी परफ्यूम भी बनती है, इनके फूलों को लिया जाता है, इसका अर्क निकाला जाता है, इतर भी इसी के थ्रू बनता है और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हनी शकल बेल है, हनी शकल को फूल लगे थे लेकिन इस वक्त कोई इसको फूल नहीं लगा हुआ क्योंकि इसको कोई शेप नहीं दी, इसको कोई क्लाइंब नहीं किया हुआ, किसी चीज़ के साथ बांधा नहीं हुआ जिसके ऊपर ये चढ़ जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फूल लग सकें। अंगूर की बेलें ग्रोथ कर रही हैं, तो अंगूर की बेल को फ्रूट भी लगा था। अच्छा अनु दो अंगूर लगा सी एदे विच बी हैगा सी ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਢ ਲੱਪਣ ਪੈਣ ਨੂੰ ਗੁੱਛੀਆਂ ਨੂੰ नहीं ਛੋਟੇ की ਛੋਟੇ ਨਾ ਗੁੱਛੇ ਲੱਗੇ ਅੱਡੇ ਅੱਡੇ ਗੁੱਛੇ आहो ਵੱਡੇ तो कोई वड्डा वुड्डा कोई नहीं सी ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲ ਅੜ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ चिड़ियां खाईंदियां सी आके ਗੱਲ ਅੜ ਆਉਂਦੇ गलहरियां आंदियां सी। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੁਥਲੇ ਚ ਲਾਈਆਂ, ਓਹੋ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੁਥਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ अच्छा ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਹਿਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੋੜੇ ਤੋੜੇ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋੜੇ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਕੁਥਲੀ अच्छा ਚੱਕ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ चलो अदा कुछ करांगे हम। ਉਹਦੇ ਸਵੇਲੇ लीजिए जनाब, आप लोग कह रहे थे कि गुलहरी आपके गार्डन में आती है और आपके पौधे ख़राब कर देती है, तो मुझसे सवाल पूछा जाता था, मैं कहता था कि मेरे गार्डन में तो ऐसा इशू नहीं होता, इसलिए मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि गुलहरी को कैसे दूर रखा जाए। तो अगर फ्रूट के ऊपर हमला हो रहा है तो आपको कोई लोहे की जाली इसके ऊपर लगानी पड़ेगी ताकि गुलहरी उसको काट ना सके और आपका फ्रूट डैमेज ना कर सके। अंजीर का पौधा, ये वो पौधा है जो कि बिल्कुल एक छोटी सी तकरीबन 3 इंच की कलम थी, जो जब हमने नर्सरी का सेटअप यहाँ पर शुरू किया था तब मैंने लगाई थी, बस ऐसे ही देखने के लिए कि होती है कि नहीं। तो माशाल्लाह वहाँ से इसकी जर्मिनेशन शुरू हुई, रूट्स निकली और अब आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी ये पौधा बन चुका है, दरख्त बन चुका है। अंजीरें इसके ऊपर लगती रहती हैं वक्त के साथ साथ। देखिए कुछ पक भी जाती हैं, कीड़ों का भी हमला होता है क्योंकि यहाँ पर रूटीन में हमारा आना जाना नहीं होता, तो इसलिए यहाँ की उस हिसाब से केयर नहीं हो पाती जैसी कि मैं अपने घर वाले गार्डन में करता हूँ। बैंगन के बहुत सारे पौधे हैं। देखिए हमारे ना वक्त के साथ साथ यहाँ पर ट्रायल्स चलते रहते हैं। देखिए ये लंबा बैंगन है, फूलों पर भी हैं पौधे, बहुत सारे बैंगन के पौधे हैं। मिर्च के पौधों के ऊपर देखिए वाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा हमला है इसके ऊपर, तो पत्ते मुड़ रहे हैं, ये अक्सर इसमें प्रॉब्लम रहती है। तोरी देखिए, तोरी की बेल अभी तक लगी हुई है, इसको तोरी लग रही है और ये बेल इन्होंने बांस के साथ चढ़ा कर दीवार के ऊपर फेंक दी है। यहाँ पर देखिए ये तोरी बड़ी हो गई है और इसके अंदर अब ये जब पक जाएगी इसके अंदर बीज भी बन जाएंगे, तो इसके बीज आप दोबारा से ऐसे ही सुखा कर तो फिर अपने गार्डन में लगा सकेंगे। क्योंकि बीज बार बार अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते तो आपके घर में जो फ्रूट बनता है उसको लगा रहने दीजिए, बीज पक जाएंगे। चलिए अब आपको दूसरे पौधे दिखाता हूँ इस साइड से। मोरिंगा के पौधे देखिए दरख्त बन चुके हैं जनाब, कितना छांव इन्होंने हमें यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। ये है फेक काली मिर्च का पौधा, ये पौधा होता था लेकिन अब ये दरख्त बन चुका है। इसको बहुत बार हमने हार्ड प्रून भी किया है लेकिन फिर भी इसकी जो कनोपी है, जो छतरी है इसकी बहुत बड़ी हो चुकी है, तकरीबन 10 से 15 फुट हाइट में ये पौधा जा चुका है। और उसके नीचे शान खुदा आम लगाया हुआ है हमने, अब इसकी ग्रोथ भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इसको फूल भी लगे थे लेकिन मैं यहाँ पर था ही नहीं, अगर होता तो इसको फर्टिलाइज़ करता और कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी करता जिसकी वजह से कीड़ों का हमला ना होता, तो एक आध तो आम इसको अब तक लग जाना चाहिए था। लेकिन आज मैं आया हूँ, इसको मैं ऊपर से हार्ड प्रून भी करने वाला हूँ। जो इसके फूल लगे हुए हैं ये सूख गए हैं, इसको हमें उतारना पड़ेगा। अगर हम नहीं उतारेंगे तो फंगस लगेगा, कीड़ों का घर बन जाएगा ये, तो यहाँ पर कीड़े आने की वजह से हमारे पौधे के ऊपर भी हमला होगा। तो इस साइड पर भी अनार का पौधा, बांस के पौधे और गुलाब के पौधे जिनकी कलमें आज मैंने उतारनी है। टिकोमा बेल देखिए फ्लावरिंग पर है, ये बांस के पौधे, येलो बैम्बू देखिए बहुत खूबसूरत ये बैम्बू का पौधा है, लेकिन अब इसकी कलम लगाने का टाइम नहीं है क्योंकि पतझड़ का मौसम है। ये है गुलाब के वो पौधे जो कट रोज़ वैरायटी है, बहुत डी शेप हो चुके हैं, कटाई की ज़रूरत है। तो फूलों में से खुशबू भी निकल रही है बहुत मीठी मीठी सी। मोतिये का पौधा बहुत बुरी हालत में है, लेकिन अब इसका सीज़न वैसे भी ऑफ हो रहा है, कीड़ों का भी इसके ऊपर काफ़ी हद तक हमला है, सुंडियों का भी हमला है। तो
इसकी कलमें अब लगाने का टाइम नहीं है, अगर लगाएंगे तो कामयाब बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। इसकी कलम हमेशा याद रखिएगा, आपने दिसंबर के महीने से जनवरी के एंड तक लगानी होती हैं। जैस्मीन, ओरिजिनल जैस्मीन, ज़मीन के अंदर लगा हुआ ये पौधा, ये बेल अब काफ़ी हद तक बुशी हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा बुशी हो जाती है तो माली साहब यहाँ से इसकी कटाई कर देते हैं ताकि ये डी शेप ना हो। तो यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। अभी इसकी कलमें भी लगाने का टाइम नहीं है। मैं कुछ कलमें उतारूँगा, फिर अगला विज़िट करूँगा तकरीबन कोई 1 महीने के बाद में, या हो सकता है कि जनवरी में आऊँ तो यहाँ से आकर काफ़ी सारी कलमें काटूँगा और ले जाऊँगा और उनको लगाऊँगा, फिर उनकी रूटिंग शुरू होगी। क्योंकि ये ऑफ सीज़न चल रहा है तो ऑफ सीज़न में हम कलमें लगा लेंगे तो कलमें बर्बाद हो जाएंगी, वो उग नहीं पाएंगी, मेहनत ज़ाया जाएगी। तो जनवरी में लगाने के लिए भी हमारे पास फिर कुछ नहीं बचेगा। अंगूर की बेल है जनाब, देखिए अंगूर का एक मोटा सा तना बन चुका है और इसको फ्रूट लगा था, लेकिन माली साहब कह रहे हैं कि इसका फ्रूट सही से पक नहीं पाया था, लेकिन गुलहरियाँ और चिड़ियों ने आकर वो फ्रूट सारा खा लिया था। गुच्छे लगे हुए थे अंगूर के, तो गुलहरियों के लिए इन्होंने जाली भी लगाई थी, लेकिन जाली को गुलहरी काट देती है बहुत आराम से, प्लास्टिक की होती है या कपड़ा होता है, इसलिए लोहे की जाली आप लगाएंगे फ्रूट के ऊपर तो फिर गुलहरी उसको काट नहीं पाएगी। मेहंदी का पौधा देखिए, मेहंदी के बीज भी गुच्छों की सूरत में लगे हुए हैं, ये अभी पकने हैं। ये एक दरख्त बन चुका है, इसकी भी कलमें लगानी है, लेकिन अब टाइम नहीं है, ऑफ सीज़न है। मैं गलत टाइम पर यहाँ आया हूँ, लेकिन आना भी ज़रूरी था, काफ़ी महीने हो गए थे मुझे आए हुए यहाँ पर। ये अमरूद का पौधा देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है अब। ये अशोक का पौधा है, इसको पंजाबी में सीधा अशोक कहते हैं, जो सीधा ऊपर वाली साइड पर ही चढ़ता है, लेकिन ये एक दरख्त बन जाता है। ये वो वाला है जो एक तना बन जाता है, एक होता है ढीला ढीला सा, लेकिन ये वो नहीं, ये एक प्रॉपर एक दरख्त की शेप में रहेगा। इसका तना बहुत मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बैंगन के पौधे यहाँ पर भी बहुत सारे लगाए हुए हैं, बैंगन इनको भी लगे हुए हैं और वाइट बैंगन भी लगे हुए हैं। यहाँ पर यहाँ के इसके बीच हमने अपशूट मिर्चें भी लगाई थी, देखिए मिर्चें भी अपशूट लगी हुई हैं। यहाँ पर कीड़ों का हमला बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि ये पौधों की शेड के नीचे लगे हुए हैं। यहाँ पर बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, बैंगन के पौधों के ऊपर दरख्त लगे हुए हैं, यहाँ पर कीड़ों का हमला कम हुआ, लेकिन होता ज़रूर है। अब ये देखिए ये पौधा इन्फेक्टेड हो चुका है। कीड़े तो हर जगह पर पहुँच जाते हैं, लेकिन जब ओपन बिल्कुल पौधा लगा होगा, खुले में पौधा लगा होगा, तो कीड़ों के लिए अटैक करना बहुत आसान होता है। जो पौधे छुपे हुए होंगे उनके ऊपर अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए ये हमने मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर बैंगन के पौधे लगाए थे, कुछ वाइट थे, कुछ जो पर्पल कलर के हैं वो लगाए थे, कुछ राउंड में लगाए थे, कुछ लंबे लगाए थे, तो सभी को फ्रूटिंग हुई। ग्लोए वाइन देखिए, एक ग्लोए वाइन थी छोटी सी, तो अब ये देख सकते हैं पूरी दीवार को इसने किया हुआ है कवर। ये दीवार के दूसरी साइड पे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, लेकिन अब ऑफ सीज़न है, पतझड़ का मौसम है, पत्ते पीले होना शुरू हो चुके हैं और दिसंबर के महीने तक ये सारे पत्ते गिर जाएंगे, सिर्फ टहनियाँ हमें देखने पर नज़र आएंगी और फरवरी के महीने से दोबारा से इसकी नई ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जनाब बुगनविलिया वाइट कलर के फूलों वाली, कितने खूबसूरत इसके फूल खिले हुए हैं और साथ में येलो कलर की टिकोमा की बेल है, इसको भी बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं, इनमें से खुशबू नहीं निकलती। तो ये गमलों के अंदर लगी हुई थी। जब हमने नर्सरी बनाई थी अपनी सेल के लिए, ये सारे पौधे रखे थे, लेकिन फिर हमने नर्सरी का सेटअप ख़त्म कर दिया था, तो फिर ये गमले हमने मिट्टी के अंदर ही दबा दिए थे। तो जो नीचे से सुराख होता है, पानी जहाँ से निकलता है, वहीं से जड़ निकली और ज़मीन के अंदर चली गई और वहीं से पौधों की ग्रोथ होती हुई ये अब बहुत ज़्यादा पौधे बड़े हो चुके हैं। यहाँ पर टिकोमा एक बुश भी है मेरे पास, ये टिकोमा बुश है, मतलब ये बेल नहीं है टिकोमा की, ये सिर्फ इसी तरह बुशी अंदाज से पौधे ग्रोथ करते हैं। लंबी लंबी सी टहनियाँ, लंबी लंबी सी ब्रांचेस नहीं बनती जिस तरह दूसरी टिकोमा बेल की बनती हैं। 2 टाइप्स के टिकोमा के पौधे होते हैं। यहाँ पर नीचे कुछ मूलियाँ लगा दी हैं, कुछ गाजरें लगा दी हैं, कुछ शलजम लगा दिए हैं माली साहब ने खुद ही, तो कोई बात नहीं, ये सारा कुछ चलता रहेगा। ये है हमारा लसूड़े का वो पौधा जो कि बिल्कुल छोटा सा था, बीज से लगाया था। अब इसका तना देखिए, तना तकरीबन ये 8 से 9 इंच डाया में बड़ा हो चुका है, राउंड में मोटा हो चुका है, इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हैं, लेकिन अभी इसको कोई फल नहीं लगा है और कीड़ों का भी काफ़ी हद तक इसके ऊपर भी हमला है। जब ये हमला ख़त्म होगा तभी कोई देखा जाएगा कि इसको फल लगता है या नहीं,
लेकिन तब तक तो कोई चांस नहीं लगता है। अब आतिफ को देख लीजिए, आतिफ दरख्त के साथ खड़ा है और कितना हाइट में पौधा बढ़ चुका है। आतिफ भी उसके सामने एक छोटा सा बच्चा लग रहा है। बस जनाब ये थी कुछ अपडेट। एलोवेरा का पौधा आपको दिखा दूँ। एलोवेरा का पौधा यहाँ पर सही से केयर ना होने की वजह से बहुत सारे पौधे यहाँ पर पड़े पड़े ही मतलब सूख गए हैं। ये देखिए, अब इसके स्लाइसिस देखिए। एलोवेरा का पौधा वही होता है, लेकिन जब उसको प्रॉपर स्पेस मिलेगी, प्रॉपर लाइट मिलेगी, प्रॉपर पानी मिलेगा, धूप मिलेगी प्रॉपर, तो फिर उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। स्लाइस काफ़ी हद तक मोटा हो जाएगा और जल भी उसके अंदर काफ़ी हद तक भरा जाएगा। पॉप्स जो निकलते हैं वो ही छोटे छोटे से ही होते हैं, टहनियाँ नरम नरम सी होती हैं, पत्ते भी बारीक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता जाएगा उसका स्लाइस भी बड़ा और मोटा और थिक होता जाएगा। बस जी जनाब, ये था आज का ओवरव्यू, जो कि गार्डन को लेकर काफ़ी लोग कह रहे थे कि क्या बना गार्डन का, अपडेट दें, तो मैंने आपको अपडेट दे दी है। यहाँ पर बहुत सारी खादें भी अभी पड़ी हुई हैं। देखिए राइस हस्क भी पड़ा हुआ है, तो अभी इसको मिक्स करना था। आतिफ को कितनी बार कहा, आतिफ सुनता ही नहीं है। ये देखो, ये ग्रो बैग्स भी हमारे यहीं पर पड़े हुए हैं, 2 थैले ग्रो बैग हैं, पोली बैग्स भी पड़े हुए ज़ाया हैं। कर देंगे। ये सारा कुछ इस्तेमाल में आ सकता है, लेकिन जब हम दोबारा से एक्टिव होंगे तो फिर से यहाँ पर बहुत कुछ हो जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।